हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब क्लासेस जिसका नाम है लर्निंग इंडिया। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आसियान के बारे में। ठीक है, तो आसियान में था क्या? आसियान में एक 10 देशों का एक ग्रुप था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर था आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस करते थे आसियान को तो एक पॉइंट आया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आसियान जो कंट्रीज हैं यानी कि ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज जो हैं उनको जो फंड करता है सबसे ज्यादा यानी कि जो लोन प्रोवाइड करता है वो कौन सा बैंक है आपका? वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यार एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियन कंट्रीज को जो डेवलपमेंट कर रहा है ऐसा कौन सा बैंक है आपका? वो उसको बोलते हैं आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। इतना क्लियर हो गया? देखिए इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट्स के आपके कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें से एडीबी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि यार एडीबी का जो आपका फुल फॉर्म है यानी कि एडीबी जो है आपकी उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इतना क्लियर है? ये फॉर्म कब हुआ था यानी कि स्टेब्लिश कब हुआ था, ये बना कब था? एग्जाम में बार बार पूछता है, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर आपका एमटीएस का एग्जाम हो। ये फॉर्म हुआ था आपका 19 दिसंबर 1966। डेट को याद कर लेना, मंथ को भी याद कर लेना और ईयर को तो बेसिकली याद कर ही लेना आप। ठीक है, तो ये फाउंड हुआ था आपका यानी कि ये बना था आपका, एस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966। इतना क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है आपका? वो है आपका मनीला, जो कि कैपिटल है किसकी? फिलीपींस की। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम आसियान को डिस्कस कर रहे थे। आसियान क्या था? ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, उसमें से एक कंट्री आपकी क्या थी? फिलीपींस थी, जिसकी कैपिटल क्या है आपकी? मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था आपका 19 दिसंबर 1966। इतना क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका है मनीला, जो कि कैपिटल है आपकी फिलीपींस की। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट आपसे स्ट्रेट पूछता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एडीबी यानी कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है? जैसे आपको पता है कि यार ये आपका एक बैंक है, ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करेगा? आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। इसका मोटो जो है आपका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एडीबी। आपके 4 ऑप्शंस रखे होंगे तो उनमें से आप इसको टिक कर लेना कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मोटो ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपका फंक्शन। ये काम क्या करता है, काम कैसे करता है? इसका पहला काम जो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आपका रिड्यूसिंग पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाना, कम करना, ये इसका क्या है? मकसद है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला पॉइंट आपका कल्चर। उसके बाद आपका पॉइंट है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रोवाइड लोन। ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको लोन प्रोवाइड करता है। ये कंट्री को क्या करता है? कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। अब किन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है? जो आपके डेवलपिंग नेशन है या जो आपके डेवलप्ड नेशन है उनको क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं आसियान में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये लोन 2 तरीके के प्रोवाइड करता है। एक होता है आपका हार्ड लोन, दूसरा होता है आपका सॉफ्ट लोन। जैसा कि आप वर्ड से ही इसको देख रहे होंगे कि हार्ड मतलब होता है कठोर और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, कोमल, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, हार्ड लोन वो लोन होता है, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज हार्ड लोन, हार्ड लोन वो लोन होता है जो कि ज्यादा इंटरेस्ट पे क्या होता है? दिया जाता है यानी कि इस पे इंटरेस्ट लगेगा। एनी हाउ इस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट इंटरेस्ट लगेगा। हार्ड लोन में इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। सॉफ्ट लोन उन कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं जो कि अभी अभी बनी हुई है या जो गरीबी स्तर से यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से अभी भी नीचे हैं, जिनको डेवलप होने में काफी वक्त लग सकता है, उन कंट्रीज को सॉफ्ट लोन देते हैं ये लोग। ये बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है यानी कि ना के बराबर होता है।
किसी किसी कंट्रीज का माफ भी कर दिया जाता है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, सॉफ्ट लोन बहुत कम इंटरेस्ट पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, जो कि आपका ना के बराबर होता है। इतना क्लियर है। इसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए कि एक पॉवर्टी को कम करता है, एजुकेशन को बढ़ावा देता है, कल्चर को बढ़ावा देता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए काम करता है, और क्या करता है, कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है जगह जगह में, ठीक है, चाहे आपके स्टेट्स के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कि इसकी मेंबरिंग कंट्रीज कितनी हैं, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो आपकी कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। 2019 तक ये थे आपकी 67। 2019 तक कितनी कंट्रीज इसका मेंबर थी? 67। बट जैसे ही 2019 11 मार्च 2019 को एक कंट्री और ऐड हुई इसमें, और टोटल कितनी कंट्रीज हो गई आपकी? 68। यानी कि करंट में अगर आपसे अब पूछा जाता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 68। यानी कि 68 कंट्रीज ऐसी हैं जो करंट में आपकी किसकी मेंबर हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि 68वीं कंट्री कौन सी बनी है जो इसका मेंबर है, यानी कि 68th कंट्री मेंबरिंग कंट्री एशियन डेवलपमेंट बैंक की कौन सी है? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा न्यूई, NIUE, न्यूई, ठीक है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना है। 11 मार्च 2019 को, यानी कि 11 मार्च 2019 को एक नई कंट्री ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप ली, जिसका नाम है आपका न्यूई, NIUE। इतना क्लियर हो गया। देखिए टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया कि टोटल कंट्रीज कितनी है? 68 हैं। इतना क्लियर होगा आपको, जिसमें से 48 तो एशियन कंट्रीज हैं, यानी कि एशिया की कितनी कंट्रीज हैं इसमें मेंबर? 48। बाकी की जो आपकी 20 कंट्रीज हैं वो अदर कंट्रीज, वो अदर कॉन्टिनेंट्स की, यानी कि दूसरे एशिया से बाहर। एशिया एक खुद में एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और 20 जो कंट्रीज हैं अदर देन एशिया, यानी कि एशियन, जो आपकी एशियन कंट्रीज का ये हिस्सा नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। यानी कि 48 कंट्रीज तो एशिया की हैं और जो बाकी बची 20 वो कहाँ की है? आपकी दूसरे कॉन्टिनेंट की हैं। इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि जो पहला प्रेसिडेंट था किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहला प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन था? इनका नाम था तकेशी, से याद रखो, तकेशी वात्सनबे, तकेशी वात्सनबे। इतना क्लियर है। आप नाम को रट लो, कोई ट्रिक बना के याद कर लो, बट एग्जाम में पूछेगा तो आपको सही करना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक तकेशी वात्सनबे। इतना क्लियर है। 10th जो कि आपके करंट में अभी 2021 में करंट में आपके जो है 10वें प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम क्या है? मात्सुगु असाकवा, मात्सुगु असाकवा। इतना क्लियर है। ये दोनों जापानीज हैं, इनको याद रखना आप। 10th प्रेसिडेंट जो है आपके, 10th प्रेसिडेंट अभी करंट के कौन से हैं? मसात्सुगु अकासवा। इतना क्लियर है। देखिए इसकी हर साल क्या होती है? आपकी मीटिंग भी होती है, हर साल इसकी मीटिंग भी होती है। एनुअली भी बोलते हैं इसको, बाई एनुअली भी बोलते हैं, यानी कि हर 1 साल या 2 साल में इसकी मीटिंग होती रहती है। तो अभी 53rd जो करंट की आपकी 53rd 2020 में कहाँ हुई थी? आपकी मनीला में हुई है। ये एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि करंट कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस, करंट कॉन्फ्रेंस, करंट मीटिंग या समिट, या तीसरा वर्ड इसका क्या होता है आपका? समिट, SUMMIT। करंट में आपकी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? आपकी मनीला में हुई है। मनीला किसकी कैपिटल है? आपकी फिलीपींस की कैपिटल है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, कहीं पे डाउट है, तो आप प्लीज़ एक बार फिर से इसको पूरा रिपीट देखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।